हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने कहा था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें वहां पर जंप नहीं करना है, वेट करना है। और जब निफ्टी ने यहाँ पर एक अच्छी खासी ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि वेट करिएगा, जंप मत करिएगा। अगर आपने यहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय किया होता तो आपको लॉस ही हुआ होता। क्यों? जब निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी, तब आपने ये देख के कि निफ्टी ने जो ये फॉल दिखाया है ये शायद फेक फॉल था और निफ्टी ने उसको निग्लेक्ट करके एक गैप अप ओपनिंग दी है, और आपने यहाँ पर जाकर कॉल बाय किया होता या पुट सेल किया होता, अगली कैंडल निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई और आपका जो स्टॉप लॉस था वो हिट हुआ होता। दोनों के केस में अगर आपने कॉल बाय किया होता तब भी, और अगर आपने पुट सेल किया होता तब भी। और जब आपने यहाँ पर एग्जिट किया होता, उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से फिर से एक जंप दिखाया और वापस ऊपर की तरफ एक जबरदस्त रैली दिखाई। निफ्टी का हमारा ऊपर का थर्ड टारगेट था 21,665 के आसपास, और निफ्टी ने एग्जैक्टली उसी के पास जाकर एक गैप अप ओपनिंग दी। अगर आपने हमारा कल का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक जबरदस्त अप मूव दिखाया और फिर निफ्टी एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बना रहा था, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बना रहा है और हमें वेट करना चाहिए उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। निफ्टी ने यहाँ पर जो रेंज बनाई, उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से उस रेंज का ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया। शार्प फॉल दिखाने के बाद जब निफ्टी ने इस रेंज के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद निफ्टी ने नीचे की तरफ एक शार्प फॉल दिखाया। जब निफ्टी ने यहाँ से इस रेंज का ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद अगली कैंडल में निफ्टी ने एक जबरदस्त फॉल दिखाया। निफ्टी का फॉल इतना तेज आया था कि मैं अपने ग्रुप में अपडेट ही नहीं कर पाया कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ और क्या सेल कर रहा हूँ, जिस वजह से मैंने वो अपडेट नहीं किया। लेकिन जब निफ्टी ने यहाँ पर एक फॉल दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था, उसी के पास जाकर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास ही जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी। निफ्टी की आज की क्लोजिंग भी कल की क्लोजिंग की तरह एक रिस्की क्लोजिंग है और निफ्टी अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है। 21,500 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। और निफ्टी अगर अपने सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स क्या होंगे वो भी हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किए हैं। आज की तरह कल का दिन में निफ्टी के लिए एक मस्ट बाउंस काइंड ऑफ सिचुएशन है। हमने अपने कल के वीडियो में कवर भी किया था कि आज का दिन निफ्टी के लिए मस्ट बाउंस है, और निफ्टी ने वहां से एक बाउंस दिया, उसके बाद ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा मूव दिखाया, लेकिन फिर निफ्टी ने वहां से एक रेजिस्टेंस लिया और वापस नीचे की तरफ फॉल दिखाया। वो अलग बात है कि निफ्टी ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, बट अभी भी कल का दिन निफ्टी के लिए रिस्की है और निफ्टी अपने वीकली सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। और ऑलमोस्ट सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, तो बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी यहाँ से एक फॉल दिखाया, फिर हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था वहां से सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ बाउंस दिखाया और फिर बैंक निफ्टी भी एक रेंज में चला गया। बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ से इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद अगली कैंडल में इतना शार्प फॉल आया कि वहां पर मैं अपडेट ही नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर जो बैंक निफ्टी ने अगली कैंडल में हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया था, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में अपडेट किया था कि मैं 47,000 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 85 रुपीज पे। और जब यहाँ पर उसका हमारा बाइंग ट्रिगर हुई तो वो 85 रुपीज से सीधे 106 रुपए तक गया और वहां पर हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिया। लेकिन बैंक निफ्टी ने भी फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे एक रेंज बनाई और उसी रेंज के पास जाकर क्लोजिंग दी। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल का दिन बैंक निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है हमें कल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बैंक निफ्टी में बाइंग करने की। लेकिन बैंक निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि बैंक निफ्टी का नेगेटिव भी हो सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। जैसा मैंने अभी कवर किया, कल का दिन में निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एक मस्ट बाउंस है। तो हो सकता है निफ्टी में आज की तरह कल भी एक गैप अप ओपनिंग हो। गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज हो और उसके बाद जब इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक अच्छी रैली आ सकती है, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो हो सकता है निफ्टी में कल फर्स्ट हाफ में साइडवेज मूवमेंट रहे 12 साढ़े 12 बजे तक, और उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक मूवमेंट आए या फिर नीचे की तरफ मूवमेंट आए, डिपेंड करेगा बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी है तो उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी पे कल जरूर पड़ेगा। मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आप ऑप्शन बाइंग या सेलिंग में हो तो प्लीज ओवरनाइट बाय या सेल करके मत जाइएगा। मार्केट में इस समय काफी वॉलिटिलिटी है। मैंने अपने कल के वीडियो में कवर भी किया था। इस समय इंडिया का विक्स भी फ्लक्चुएट कर रहा है, वो 13 के आसपास ट्रेड कर रहा है। परसों से रिजल्ट आना स्टार्ट हो रहे हैं, 1 तारीख से बजट भी है, उसके बाद नेशनल इलेक्शंस भी है, जिसका इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़ेगा और हो सकता है निफ्टी में वॉलिटिलिटी रहे।
और अगर निफ्टी हमारा वीकली सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए आपने कल यहाँ पर ओवरनाइट पुट बाय करके गए हो या फिर कॉल सेल करके गए हो और निफ्टी ने आज जो यहाँ पर ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी उससे आपको लॉस हुआ। आपने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया और अपना लॉस बुक किया। लेकिन जब आपने यहाँ देखा कि निफ्टी ने यहाँ पर बाउंस दिखाना शुरू किया है तो हो सकता है निफ्टी पॉजिटिव हो, तो आपने यहाँ पर जाकर कॉल बाय करना शुरू कर दिया और पुट सेल किया और उसके बाद निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया। तो जितने भी लोग कॉल बाय करके गए होंगे, पुट सेल करके गए होंगे या फिर पुट बाय करके गए होंगे, कॉल सेल करके गए होंगे, सबको यहाँ पर लॉस हुआ। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ओवरनाइट कॉल या पुट बाय या सेल करके मत जाइए। अगर आप कर भी रहे हो तो उसको प्लीज हेल्प जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज आप एक बहुत बड़े लॉस में जा सकते हो। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 21,595 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और जो हमारा आज का सपोर्ट था 21,490 वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 21,595 एज अ रेजिस्टेंस और 21,490 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग ही दे देता है, अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगा बाइंग करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि निफ्टी ने जैसे ही फ्लैट ओपनिंग दिया जाकर जंप करके बाई कर लो, वहां पर वेट करिएगा। अगर निफ्टी ने यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद आधा घंटा या 1 घंटा एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया या फिर ब्रेकडाउन दिया तो उस डायरेक्शन में निफ्टी बहुत अच्छी रैली आएगी। मान लीजिए निफ्टी एक रेंज बनाने के बाद एक ब्रेकडाउन दे देता है, ब्रेकआउट देता है और ऊपर की तरफ हमारा जो रेजिस्टेंस है 21,595 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो जाएगा 21,635 के आसपास, सेकंड टारगेट हो जाएगा 21,665 के आसपास और थर्ड टारगेट हो जाएगा 21,710 के आसपास। 21,710 अगेन निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है। इस समय निफ्टी ने यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया था और पहले भी निफ्टी वहां से रेजिस्टेंस ले चुका है, तो 21,710 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। बट अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद ब्रेकडाउन देता है नीचे की तरफ, तो निफ्टी के और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21,459 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,435 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 21,390 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आए। निफ्टी में नीचे की तरफ शार्प फॉल आने के चांसेस ज्यादा हैं कल, बिकॉज ओवरऑल मार्केट अभी वीकली सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है और अगर निफ्टी ने हमारे वीकली सपोर्ट के नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है निफ्टी हमारे वीक के नीचे के तीनों टारगेट अचीव करे। और मान लीजिए निफ्टी ने जो ये फॉल दिखाया था अगर निफ्टी इसको कंटिन्यू करता है और एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर भी जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके गए होंगे या फिर पुट बाय करके गए होंगे, परसों निफ्टी की एक्सपायरी है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और आजकल मार्केट काफी वोलेटाइल है। मान लीजिए वो एट द मनी कॉल सेल करके गए हैं, एट द मनी कॉल वो 21,550 करीब वो 80 रुपए के आसपास सेल करके गए हैं मान लीजिए। जैसे ही निफ्टी यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग देगा वो 80 रुपए का प्रीमियम उनका घट के 50 रुपीज या 40 रुपीज में आ जाएगा। अगर उनको वहां प्रॉफिट हो रहा होगा वो तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे जिस वजह से निफ्टी में ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। हो सकता है निफ्टी में वापस एक रिकवरी भी आए। तो निफ्टी अगर एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा। हो सकता है निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अगर निफ्टी यहाँ पर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद आधा 1 घंटा सस्टेन कर गया और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से नीचे की तरफ उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ 50-60 पॉइंट की एक जबरदस्त फॉल भी आ जाए और निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स बड़ी तेजी से 3-4 कैंडल में ही अचीव करे। अगर जो निफ्टी ने फॉल दिखाई थी, अगर निफ्टी इसके अगेंस्ट एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 21,595 उसके ऊपर जाकर एक गैप अप ओपनिंग देता है, तब भी यहाँ पर जंप मत करिएगा। पहली 15 मिनट कैंडल निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, जैसा निफ्टी ने कल किया था। निफ्टी ने यहाँ पर कल भी एक फॉल दिखाई थी और उसके बाद यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी थी इसी एंटिसिपेशन में कि निफ्टी यहाँ पर एक फॉल दिखाई है, हो सकता है कल भी निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे। जितने भी लोग यहाँ पर कॉल बाय करके गए होंगे या फिर पुट सेल करके गए होंगे उनको भी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे जिस वजह से निफ्टी में एक प्रेशर भी आ सकता है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ एक फॉल दिखाए और एक रेंज में चला जाए। अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमारा जो आज का जो ये ऊपर का रेजिस्टेंस है 21,555 वो निफ्टी का कल का सपोर्ट बन जाएगा। हो सकता है उसके बाद निफ्टी गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ से 21,555 के पास आकर एक रेंज बनाना शुरू कर दे और वहीं पर ट्रेड करे थोड़ी देर और उसके बाद वहां से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। जिस डायरेक्शन में भी निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक रैली आएगी। अगर निफ्टी ह्यूज गैप अप या ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप मत करिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को सेटल होने का। हो सकता है निफ्टी आधा पौन घंटा लगाए सेटल होने में और उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग करने की या सेलिंग करने की। जो भी निफ्टी के लेवल्स होंगे या बैंक निफ्टी के लेवल्स होंगे वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।